हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अलौकिक कहानियां की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागतम। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूं, यह दिल्ली की है। यह एक सत्य घटना है। यह कहानी दिल्ली के एक पॉश इलाके में स्थित एक फ्लैट की है, जिसे लोग अभिशप्त कहते हैं। कई परिवार आए, लेकिन कोई वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। कुछ ने अजीब घटनाओं की शिकायत की तो कुछ बिना बताए ही वहां से चले गए। यह कहानी एक युवा जोड़े अरुण और नेहा की है, जो इस फ्लैट में रहने के लिए आए थे, यह सोचकर कि सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ वह उनकी जिंदगी का एक भयानक अनुभव था। अरुण और नेहा ने जब इस फ्लैट को देखा तो उन्हें बेहद पसंद आया। 3 कमरों वाला यह फ्लैट सस्ते किराए पर मिल रहा था, जो दिल्ली जैसे महंगे शहर में किसी भी वरदान से कम नहीं था। मकान मालिक ने बस एक ही बात कही थी, अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं। शाम को शिफ्टिंग के बाद दोनों बहुत थक चुके थे। खाना खाकर जब वे सोने गए तो आधी रात को नेहा की नींद खुल गई। उसे लगा कोई हल्की फुल्की फुसफुसाहट कर रहा था। उसने सोचा कि शायद अरुण कुछ बोल रहा होगा, लेकिन अरुण तो गहरी नींद में था। नेहा ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वह इसे अपनी थकान समझकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास किसी परछाई नजर आई। जब उसने ध्यान से देखा तो कुछ भी नहीं था। वह घबरा गई, अरुण को जगाया। अरुण ने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने नेहा को समझाया, यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? अगली सुबह कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों ने फ्लैट को थोड़ा सजाने के लिए सोचा। नेहा ने बेडरूम के बड़े आईने को ठीक से लगाया, लेकिन खुद को निहारने लगी। तभी उसे आईने में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। पीछे कोई खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से आईने में देखा तो सब कुछ सामान्य था। उसने अब अरुण को बताई। वो तो हंसने लगा। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। नया घर है, थोड़ा अजीब तो लगता ही है। नेहा ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सा डर बैठ चुका था। रात के लगभग 2 बजे नेहा फिर से जाग गई। इस बार उसे वॉशरूम में जाना था। फिर वॉशरूम में उसे पानी गिरने की आवाज आ रही थी। उसे लगा शायद अरुण उठा होगा, लेकिन उसने बगल में देखा तो अरुण तो गहरी नींद में सो रहा था। नेहा ने धीरे धीरे बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर की लाइट झपझप कर रही थी और बेसिन से पानी टप टप टपक रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी आईने पर उभरा एक नाम, रश्मि। नेहा घबरा गई और तुरंत अरुण को उठाया। जब अरुण ने देखा तो वहां कुछ नहीं था। तुम डर रही हो सकता है किसी ने पहले ही वहां नाम लिखकर रखा हो और यह भाप से उभर कर आया हो, अरुण ने समझाया। लेकिन नेहा को लगने लगा बहुत कुछ गलत हो रहा है। अगले दिन नेहा ने इस फ्लैट के बारे में खोजबीन करने का फैसला किया। पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी आंटी से जब उसने पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। बेटा, तुम लोग वहां क्यों रहने चले गए? वहां पहले ही एक लड़की रश्मि अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति बहुत गुस्सैल था और उसे अक्सर पीटा करता था। एक दिन उसने रश्मि को मार ही डाला। उसकी लाश बाथरूम में छुपा दी। कई दिनों के बाद बदबू फैली तो लोगों को पता चला वहां से अजीब अजीब चीजें होती है। नेहा का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह समझ गई बाथरूम के आईने में जो नाम उभरा था वह कोई संजोग नहीं था। नेहा ने यह बात अरुण को बताई, लेकिन उसने इसे बेकार की कहानियां समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अरुण की भी रूह कपा दी। आधी रात को अरुण को लगा कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है। उसकी सांसें रुक चुकी थी। उसने आंखें खोली, देखा धुंधला सा साया उसके ऊपर झुका हुआ है। अरुण ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पाया। नेहा ने
वही दृश्य देखा तो चीख पड़ी। तभी साया अचानक गायब हो गया और अरुण हाँफता हुआ उठ बैठा। अब उसे यकीन हो गया इस फ्लैट में बहुत कुछ असामान्य या डरावना था। सुबह होते ही दोनों ने अपना सामान समेटा और वहां से निकलने का फैसला किया। जब वे मकान मालिक को चाबी लौटाने गए तो उसने बस एक ठंडी सांस ली और कहा, मुझे पता था तुम लोग ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाओगे। उस दिन के बाद अरुण और नेहा ने कभी उस फ्लैट की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अब भी जो लोग वहां रहने आते हैं वे ज्यादा दिन टिक नहीं पाते और जब कोई नया किराएदार आता है तो बाथरूम के आईने पर हल्के हल्के अक्षरों में सिर्फ एक ही नाम उभरता है, रश्मि। दोस्तों, ये था एक सच्ची घटना। तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगी। फिर मिलूंगी एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक नमस्ते।